अंडरग्राउंड मनी गोल्ड थीफ। एक गांव में फुद्दू नाम का एक बंदर रहा करता था। उसके मालिक की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी, जिस कारण बेचारा फुद्दू अकेला हो गया था। गांव वाले अमीर होने के बावजूद इतने कंजूस थे कि कोई उस बंदर को न खाने को कुछ देता था न पीने को, जिस कारण फुद्दू बहुत अकेला और उदास सा हो गया था। वहीं एक बार फुद्दू जंगल में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाता है। और भाई फुद्दू कैसे हो? बड़े कमजोर नजर आ रहे हो यार, क्या बात है? मालिक आजकल खाने को नहीं देता क्या? मालिक होगा तब खाने को देगा यार। जब से मालिक की मृत्यु हुई है कोई एक केला तक लाकर नहीं खिलाता। अपलू पपलू डपलू, तू तो बड़ा खपलू। मतलब कितनी दिक्कतें आ गई है तेरी लाइफ में यार। पहले तो मस्त सिर्फ पैंट पहनकर मजे से गांव में घूमता था, अब तो खाने दाने के भी लाले पड़ गए हैं। सो तो है यार। इतना कहकर फुद्दू इमोशनल होकर रोने लगता है। अपलू पपलू डपलू, रो मत फुद्दू, मेरे पास तेरे लिए एकदम रापचिक आइडिया है, बोले तो बताता हूँ। वो क्या पपलू? देख, मैं तेरा दोस्त हूँ फुद्दू, मैं तेरे को सही ही सजेशन देगा। मैं तो बोलता हूँ गांव में चोरी करना शुरू कर दे। लेकिन गांधी जी ने कहा है चोरी करना बुरी बात है। चोरी बुरी बात है, पेट भरना थोड़े ना बुरी बात है। मैं तुझे बुरी वाली चोरी नहीं, अच्छी वाली चोरी करने को कह रहा हूँ। अब तू अपने खाने के लिए चोरी करेगा तो इट्स ओके ना? हाँ ये सही रहेगा। थैंक यू पपलू, चल मिलते हैं बाद में। फिर दोनों बंदर गले लगकर चले जाते हैं। वहीं फुद्दू बेचारा अपना पेट भरने के लिए गांव में लोगों के घरों से फल फूल चुराकर खाने लगता है। वहीं उसी गांव में रवि किशन नाम का एक सेठ रहा करता था। वो सेठ गांव वालों के नजर में काफी दयावान था, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़ा चोर था। वो गांव में चोरी करवाकर लोगों का सारा धन लूट लेता था और बाद में उसी धन को ब्याज पर गांव वालों को देता था। ऐसे ही एक बार, देखो इस बार तुम लोग एक एक घर में इतनी सफाई से काम करना कि किसी को पता भी ना चले, और सारा पैसा नीचे अंडरग्राउंड में बनी सुरंग में ले जाकर रख देना। जी ठीक है सेठ, ऐसा ही होगा। फिर रवि किशन के सारे गुंडे गांव में चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं और रात में चोरी करके सारा धन अंडरग्राउंड सुरंग में ले जाकर रखते हैं। वहीं रोजाना गांव में चोरी होने के कारण लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये गांव में पहले तो बस फल फूल की चोरी होती थी, लेकिन अब तो गहने पैसे की भी चोरी होने लगी। आखिर ये करता कौन है? मुझे तो किसी बहुत बड़ी गैंग का हाथ लग रहा है इसके पीछे। मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। क्यों ना आज रात को हम गांव में पहरेदारी करें। आखिर कौन है जो एक रात में गांव के हर घर में चोरी कर लेता है? तभी सेठ वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, तुम सब यहाँ एक साथ, क्या हो गया? अरे क्या बताएं सेठ जी, आज फिर से गांव में चोरी हो गई और सभी घरों से ढेर सारे सोना गहने और पैसे गायब हैं। हम तो काफी परेशान हो गए हैं। क्या आपके घर में चोरी नहीं हुई है क्या? अगर ना बोल दिया तो इनका तो डायरेक्ट शक मेरे ऊपर ही जाएगा। नहीं नहीं भाई, मेरे भी घर में चोरी हुई है। क्या बताऊं, पूरा 1 किलो सोना और 2 किलो चांदी चोरी हुई है। बहुत दुख है, क्या बताऊं। वहीं सेठ को दुखी देखकर गांव वाले, सेठ जी आप दुखी ना होइए, आप ही तो इस गांव के कर्ता धर्ता हो। आप हम सभी के सुख दुख में साथ होते हैं। हाँ, इसलिए तो आज तय किया है कि आज हम रात को पहरा देंगे ताकि चोर को पकड़ सके। हाँ ऐसा ही करते हैं। ब्लडी फेलोस, चोर के सामने ही चोर को पकड़ने का प्लान करेंगे तो चोर कभी पकड़ा आएगा क्या? मैं तो ऐसे ही इनका विश्वास जीतकर इनका विश्वासघात करता रहूंगा। वहीं सेठ अलर्ट हो जाता है और रात में गांव वालों के साथ चोर को पकड़ने के लिए पहरा देने का नाटक करता है। तभी फुद्दू बंदर अपने आहार के लिए लोगों के घरों से एक एक करके बोरी में फल चुराने लगता है, जिसे गांव वाले खिड़की से ध्यान से देख रहे होते हैं। वहीं बंदर भी यहाँ वहाँ देखकर चौकन्ने से फल चुरा लेता है। यही मौका है चोरी का, सारा इल्जाम इस बंदर पर डाल देता हूँ, मैं बच जाऊंगा फिर।
देखो गांव वालों, वो सूरज तो मर गया, लेकिन अपने बंदर को चोरी करने के लिए ट्रेन करके गया है। देखो कैसे चोरी कर रहा है ये बंदर, पक्का है इसीने लोगों का सोना चांदी चुराया है। वहीं गांव वाले भी सेठ की बातों में आ जाते हैं और सभी मिलकर फुद्दू को पेड़ से बांध देते हैं। हाँ, वैसे पुलिस को तो नहीं दे सकते, भलाई इसी में है कि इस बंदर को गांव निकाला दे देते हैं, यही सही रहेगा। हाँ, यही सही रहेगा, कम से कम गांव में ऐसी हानिकारक जीव तो नहीं रहेंगे। हाँ, ये सही है। फिर गांव वालों की सहमति से सभी फुद्दू बंदर को गांव से बाहर निकाल देते हैं। वाह, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। ऐसे ही एक दिन बेचारा फुद्दू बंदर उदास होकर गांव के बाहर बैठा होता है और देखता है कि सेठ किसी से फोन पर बात कर रहा है। सुनो, वो चोरी का सारा पैसा और सोना अंडरग्राउंड सुरंग के रास्ते से ही गांव की सीमा के बाहर स्मगलिंग करना शुरू कर दो। अब हमारा काम एकदम आसान है, चोरी हम कर रहे हैं और गांव वालों का शक उस बंदर पर ही बना है। हाँ, मानना पड़ेगा बॉस आपके दिमाग को। चलो मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। वहीं बंदर सेठ की सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं बताता हूँ इस जपातखोर सेठ को। फिर फुद्दू पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सारी बात बताता है, जिसके बाद पुलिस सेठ का पीछा करना शुरू कर देती है। और जब सेठ चोरी चुपके उस अंडरग्राउंड सुरंग में जा रहा होता है तो पुलिस उसे देख लेती है और फिर उसके अंडरग्राउंड सुरंग पर छापा मारकर सेठ सहित उसके सारे गुंडे और सुरंग के अंदर का सारा सोना जब्त कर लेती है। इंस्पेक्टर कालिया नाम है मेरा, मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आप चलो थाने। फिर पुलिस सेठ और उसके साथियों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहीं जब गांव वालों को ये बात पता चलती है तो उन्हें अपने किए पर काफी पछतावा होता है और वो फिर फुद्दू को रोजाना खाना देने लगते हैं और सभी गांव वाले मिलकर फुद्दू को अपने घर के सदस्य की तरह खूब प्यार करने लगते हैं।